नंबर 1 लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे कल हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ collection of program which is used to store manipulate data in a database management system। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखे आपने, फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी देख लिए। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस एडवांटेजेस। एडवांटेजेस of DBMS। डेटाबेस के एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं, व्हाई वी यूज डेटाबेस, क्या एडवांटेजेस हमें हासिल होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट वन इज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस फर्स्ट एडवांटेजेस क्या मीन, मतलब कि जो प्रोग्राम्स यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप डेटाबेस सिस्टम के अंदर, वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं होता उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसके डेटाबेस के साथ, उसके डाटा के साथ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक ये एडवांटेज है हमारे पास कि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने दे रहा बिटवीन दी डेटाबेस एंड प्रोग्राम्स। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ सिट इंटरमीडिएट बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड द प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स और उस डेटाबेस के दरमियान में मौजूद होता है और उन दोनों को यूज करवा रहा होता है। प्रोग्राम्स अवेयर नहीं होते एक्चुअल स्ट्रक्चर से, एक्चुअल डाटा जो कि डेटाबेस में मौजूद है वो एक अलग होता स्टेप हमारे पास। तो जो हमारा प्रोग्राम है, programs are not aware of database structure। For example, ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंटरेक्ट करेंगे विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड देन वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस और प्रोग्राम के दरमियान में मौजूद होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्राम से। यही वजह थी कि जब हमने फीचर डिस्कस किए तो हमने कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप डाटा की टाइप चेंज करते हैं, फॉर्मेट और डाटा चेंज करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ता आपको पूरे के पूरे डेटाबेस के। तो database management system sit in between of both of these। okay, next one is it support complex data relationship। ये कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करता है। मेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम बनाते हैं तो जब लॉजिकली डिफरेंट फाइल्स को, डाटा सेट्स को आप सिंगल पेज पर शो करवा रहे होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फाइल्स, स्ट्रक्चर्स जिसको आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस जितना मर्जी आप कॉम्प्लेक्स बना लें, जितना मर्जी आप पेचीदा बना लें, बड़ा बना लें, वंस ये डिज़ाइन कर दिया उसके बाद ये बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सपोर्ट करेगा, आउटपुट करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी और कंसिस्टेंट होगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है सपोर्ट डाटा रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा होता है। हमारा डेटाबेस वर्क कंसिस्टेंट and accurate in complex database structure।
आप डेटाबेस को जितना भी कॉम्प्लेक्स कर लें, मुख्तलिफ डेटाबेस को आपस में मिला लें, तो ऐसा नहीं होगा कि वो डेटाबेस के जी मुझे समझ नहीं आ रही, आउटपुट गलत देना शुरू कर दे। तो एक बार डिज़ाइन कर दिया आपने, उसमें मैनी फाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया, लॉजिकली एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, फिजिकली कहीं पर भी मौजूद है, आप उसमें डाटा एंटर करें, अपडेट करें, डिलीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा। आप उसको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बड़ा डेटाबेस स्ट्रक्चर बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे पास एक ये भी इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन इज इट्स फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा सिक्योरिटी। तो हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर भी होता है। डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें, बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट है हमारे पास डेटाबेस से। डेटाबेस के अंदर वंस डाटा एंटर कर दिया आपने, अब हमारे पास राइट्स हैं डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए आप डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट राइट्स असाइन कर देते हैं डिफरेंट यूजर्स को। आपका डेटाबेस एक तो सिक्योर है कि वो इतनी जल्दी लीक आउट नहीं होता किसी के पास एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो डेटाबेस एक तो सिक्योर है, डेटाबेस में मौजूद डाटा सिक्योर है, तो ये सिक्योर है। प्लस हम असाइन कर देते हैं डिफरेंट राइट्स एट different level of database। क्या मतलब? mean some user have only right to view the database। उस लोग database में मौजूद डाटा व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। someone can update data, कोई डाटा अपडेट करने का राइट रखता है, डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट यूजर हैव डिफरेंट राइट। हर किसी के पास अपना राइट है डेटाबेस को यूज करने के लिए। आपकी मर्जी है, आप सिक्योर कर दें, सबको राइट दे दें, वो डाटा देख सकता है, सबको राइट दे दें, वो डाटा एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकता है। मुख्तलिफ लेवल्स पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी अवेलेबल है हमारे पास, हम उसके मुताबिक अपना डाटाबेस सिक्योर करते हैं। तो सिक्योर है हमारा डेटाबेस। नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी से क्या मुराद है? बैकअप मीन पहले क्या होता था, जब हम बात करते हैं अपने फाइल सिस्टम की, उस फाइल सिस्टम के अंदर वंस हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता था तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता था आप उसे रिकवर कर सके, आप उसको दोबारा ऑब्टेन कर सकें, तो प्रॉब्लम होती थी हमें। अब डेटाबेस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। डेटाबेस का एक फीचर है, ये डेटाबेस का एक प्राइमरी वर्क है कि डेटाबेस में मौजूद डाटा को आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल स्टोर किया जाए एज अ बैकअप। उसकी डुप्लीकेट फाइल प्रिपेयर की जाती है जो कि बैकअप फाइल कहलाती है। तो इसका बैकअप स्टोर किया जा रहा होता है, परमानेंट फाइल। बैकअप ऑफ डाटा इज स्टोर्ड in a permanent फाइल। एक परमानेंट फाइल के अंदर बैकअप स्टोर किया जाता है, बिकॉज बाय चांस गलती से किसी भी रीजन की बदौलत जब कभी आपके डेटाबेस का डाटा चेंज कर दिया गया, लॉस्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप इस बैकअप फाइल से अपना डेटाबेस का डाटा रिकवर कर लेते हैं, दोबारा ऑब्टेन कर लेते हैं। प्लस साथ में लॉग फाइल
मेंटेन की जा रही होती है डेटाबेस की। लॉग फाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सबसे अहम फाइल है लॉग फाइल, बिकॉज लॉग फाइल इज अ ऐसी फाइल जो कि पूरे के पूरे डेटाबेस की जो एक्टिविटीज है उनका रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर करके रखती है। डेटाबेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो तमाम की तमाम स्टोर की जा रही है इन लॉग फाइल। तो लॉग फाइल को आप बहुत ज़्यादा सिक्योर कर लेते हैं। इसको डिफरेंट पासवर्ड की मदद से सिक्योर किया गया होता है, बिकॉज ये हमारी प्राइमरी सिक्योर करने की चीज़ है। और बैकअप एंड रिकवरी कर लेते हैं अपने डाटा की, बिकॉज अगर डाटा कभी लॉस हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न तो आप क्या करें, आप उस डेटाबेस के बैकअप से उसको दोबारा ऑब्टेन कर लें, तो ये हमारे पास बैकअप भी मौजूद होता है। लास्ट वन इज एडवांस कैपेबिलिटीज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फीचर है कि वो एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर तमाम के तमाम एडवांस फीचर मौजूद है और वक्त के साथ साथ इसमें आप इम्प्रूवमेंट भी करते रहते हैं। डेटाबेस पर अगर न्यू फीचर आता है तो आप उसको इजीली ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर लाइक हमने अभी पढ़ा कि आप डाटा का बैकअप रख सकते हैं एंड उसको रिकवर कर सकते हैं। डाटा की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा को सपोर्ट कर रहा होता है। जितने भी हमारे एडवांस फीचर है जो कि वक्त की ज़रूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को सिक्योर करने के लिए, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज फीचर्स अवेलेबल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। प्लस न्यू फीचर जैसे ही आते हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं विदाउट चेंज इन कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। न्यू फीचर को ये अकोमोडेट कर देता है, सपोर्ट कर देता है। वक्त के साथ साथ इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इजीली कर रहा होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जिनकी वजह से DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतना पॉपुलर है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो पर्पस क्या है? सबसे पहले डाटा इंडिपेंडेंस है, प्रोग्राम अवेयर नहीं होते डेटाबेस के डाटा से। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योर है आपका डाटा। बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। डाटा का वक्त के साथ साथ बैकअप तैयार किया जा रहा है जिसको आप रिकवर कर सकते हैं। प्लस एडवांस कैपेबिलिटीज है हमारे पास, इसके अंदर बैकअप, सिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर पर सपोर्ट कर सकता है। तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट। Now we will discuss disadvantages of database management system. Advantages देखे हमने, बहुत से फायदे हैं database management system के, but there are some limitations also. तो first one is required additional system overhead. क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की, तो उसमें अगर आपने कोई छोटा सा काम करना है, मीन जस्ट एक इंफॉर्मेशन टैग या डाटा आपने देखना है, सिर्फ रीड करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने फाइल को ओपन किया, आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा रीड किया, आपका काम हो गया। मगर जब आप बात करते हैं डेटाबेस की, तो आपको छोटे से काम के लिए भी वो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आपने सिर्फ डाटा या इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपने वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए डेटाबेस को यूज़ करना है। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगा हमारे पास। अगर लॉगिन का प्रोसेस है, आप उसमें लॉगिन होंगे, उस डेटाबेस फाइल पर जाएंगे, फिर एक क्राइटेरिया फॉलो करते हुए आप वो काम करेंगे। तो बाज़ बात क्या होता है, छोटे से काम के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ जाती है। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में sometimes you need to do extra work। आपको बाज़ बात छोटे छोटे कामों के लिए भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो जो आपको इरिटेट करना भी मे भी शुरू हो जाए।
बट एडवांटेजेस तो इसके है, इस वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक लिमिटेशन आ जाती है हमारे पास। प्लस सेकंड वन इज ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंट वे से अपना डेटाबेस मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे ही आप एक न्यू डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप कुछ पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप उनको ट्रेनिंग करवाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। अगर आप ट्रेन नहीं करवाते तो माइट बी देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स। बात का तो आप लोग को कुछ टेक्निकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ जाती है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है डेटाबेस के अंदर, कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जो सिंपल एक यूजर है जो डेटाबेस के डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं पता चलती डेटाबेस की। तो उसके लिए आपको टेक्निकल स्टाफ अलग से चाहिए होता है जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आने वाली प्रॉब्लम्स को देख सकता है। तो हमें एक तो डाटा कंट्रोल करने के लिए, डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए स्टाफ चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करना पड़ती है। प्लस पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए भी एक पर्सन रिक्वायर्ड होता है। तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड होता है, आपको एक पर्सन चाहिए होता है। आपको अपने स्टाफ की ट्रेनिंग और स्टाफ जो कि कॉस्टली हो सकती है, फाइनेंशियली आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं, एक्सपेंसिव सिस्टम हो जाता है। यही वजह है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, बिकॉज हमारे पास जब स्टाफ को ट्रेन करना है, स्टाफ को हायर करना है उसके लिए, तो आपको कॉस्टली पड़ जाता है, वो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो ट्रेन पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स कैन मल्टीप्लाई। हमने बात की डेटाबेस सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को। जब डेटाबेस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो अगर बाद में आपको उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ गई है या कोई प्रॉब्लम आ गई आपके डेटाबेस में और आप उसको ठीक करने बैठते हैं, तो अगर आपने कोई रॉन्ग स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया है तो क्या होगा, जो आपका डेटाबेस है उसमें जो आपको एक प्रॉब्लम थी वो ठीक करते हुए प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इतना इजी काम नहीं है जितना हम समझते हैं। हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम्स कैन बी मल्टीप्लाई इफ we select wrong environment। हमारे पास जो सबसे सेंसिटिव डेटाबेस का एक मॉडल है वो हायरार्किकल मॉडल है। जब हम बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल की, तो हायरार्किकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए ध्यान रखा जाता है बिकॉज इन फ्यूचर आपको उसमें चेंजिंग करते हैं तो चेंज करते हुए बेशुमार प्रॉब्लम्स आती है। वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपने उसको डिज़ाइन ऐसे किया है एक हायरार्की में, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में वो एक सिक्योर ज़्यादा सिक्योर मॉडल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। तो उसमें जब प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, प्रॉब्लम आने के बाद वो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, डेटाबेस अपनी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करता जाता है, ज़्यादा करता जाता है वक्त के साथ साथ। उसका जब प्रॉब्लम आए तो 1 से 2 और वो ठीक करते करते मुश्किल हो जाता है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
नेक्स्ट वन इज डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी एक फीचर तो है इसका जिसकी वजह से आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट होता है, बट डेटाबेस की जो डिक्शनरी है वो ऑल द डेफिनेशंस ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस की तमाम डेफिनेशंस को, इंफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटीज अपने अंदर रखती है। यही वजह है कि जब आप उसको तमाम डेफिनेशंस रखते हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है डिक्शनरी बनाते हो। इतना इजी काम नहीं है कि हमने पढ़ लिया डिक्शनरी की वजह से हमारा डेटाबेस स्मूथ काम कर रहा है, कंसिस्टेंट काम कर रहा है, तो बट उसको बनाने में एफर्ट चाहिए होती है और आपको लाजमी डिक्शनरी इंस्टॉल करना पड़ती है अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज, डिक्शनरी मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन DBMS। तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया। दोनों के दोनों टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग चैन। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लेक्चर्स को रेगुलरली देखें। टेक केयर।